नीतीश कुमार के शासन को जेडीयू के नेता सुशासन बोलते रहे हैं, लेकिन जैसे नीतीश कुमार ने सत्ता बीजेपी के हाथ में सौंपी है, या कहें कि नीतीश कुमार से जबरदस्ती बीजेपी ने सत्ता अपने हाथ में ली है, तब से बीजेपी अब नीतीश सरकार के फैसले पलटने में जुट गई है। नीतीश, जिन्हें अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते थे, सम्राट चौधरी की सरकार की आंखों में वो फैसले अब खटकने लगे हैं और यही कारण है कि वो नीतीश के फैसलों को लगातार पलट रहे हैं, जिसके चलते जेडीयू के अंदर अब उबाल दिख रहा है। जेडीयू के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं और जेडीयू के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि अब बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। नीतीश को फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठाने का वक्त आ गया है और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी को संकट में डाल सकते हैं और यही कारण है कि बीजेपी इस वक्त बिहार में दूसरे सहयोगियों को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी का इस्तीफा कराया, जिससे दीपक प्रकाश का मंत्री पद सुरक्षित रहे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से लगातार बीजेपी को अल्टीमेटम दिया जा रहा था, बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा था और बीजेपी नीतीश के तेवर देखकर भी डरी हुई थी। यहां तक कि उपेंद्र कुशवाहा के जो बयान थे वो ये बता रहे थे कि अगर नीतीश जाएंगे तो वो भी उनके साथ चले जाएंगे और इसीलिए बीजेपी ने सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को साधा है। उससे ये साफ समझा जा सकता है कि बीजेपी कितने गहरे दबाव में है और इस दबाव का एक बड़ा कारण माना जा रहा है नीतीश सरकार के बड़े फैसले को पलटने की कोशिश। नीतीश कुमार की सरकार के 10 साल पुराने फैसले को पलटने की कोशिश में बीजेपी सरकार जुट गई है, लेकिन एक डर भी बीजेपी को लग रहा है, वो ये कि कहीं जेडीयू जो पहले से ही नाराज दिख रही है वो पलटी ना मार जाए। बिहार की सियासत में होने वाले इसी बड़े बदलाव को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते ही हैं, बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ पहले ही बहुत बड़ा खेल कर दिया है। चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा, जनता से वोट भी उनके चेहरे पर लिया और जब जनता ने चुनकर एनडीए को एक बार फिर सत्ता में ला दिया तो कुछ समय के लिए नीतीश कुमार को कुर्सी देकर उन्हें फिर कुर्सी से उतार दिया, उनसे कुर्सी छीन ली और इससे नीतीश कुमार और उनकी पूरी पार्टी पहले से ही नाराज चल रही है। और जो बांकीपुर में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं उसमें उनकी नाराजगी भी दिखी और नाराजगी से हुआ बीजेपी को जो नुकसान है वो भी दिखाई दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की इस नाराजगी के चलते बीजेपी अपनी परंपरागत सीट हार गई, वो भी 20,000 वोटों के अंतर से, और जीत हुई प्रशांत किशोर की। और बड़ी बात यह है कि जो ये सीट खाली हुई थी वो हुई थी नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद, जो कि अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी नितिन नवीन का दबदबा भी वहां पर नहीं काम आया और बीजेपी नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते ये सीट खो बैठी, जिसके चलते पहले ही एनडीए में खटपट की खबरों ने जोर पकड़ लिया। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को मनाने के लिए अपने आवास पर बुलाया, उनसे मुलाकात की बांकीपुर के नतीजे आने के बाद। और इन सब के बीच में अब जो खबर आ रही है या सम्राट चौधरी जो प्लान बना रहे हैं उससे तो ये तय है कि नीतीश कुमार बिफरेंगे भी और फिर कोई बड़ा फैसला भी लेंगे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से अब नीतीश कुमार पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि ये दबाव अभी अचानक से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि नीतीश कुमार से जब कुर्सी ली गई थी तब से ही जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार पर दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि आपको याद भी होगा कि जब नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया गया था उसके बाद नीतीश कुमार के समर्थकों ने, जेडीयू के समर्थकों ने, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए थे और निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग की थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जो सीएम बने हैं वो भी नीतीश कुमार के ही दबाव में बने हैं। बीजेपी सम्राट चौधरी को नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन अब वही सम्राट चौधरी, वही सम्राट सरकार नीतीश कुमार के फैसलों को पलटने में लग गई है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि क्या है वो फैसला जिसकी चर्चा भर ने सियासत में भूचाल ला दिया है और जेडीयू के कार्यकर्ताओं का, जेडीयू के नेताओं का गुस्सा बढ़ा दिया है। दरअसल ये मामला है नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसले से जुड़ा, जो है शराबबंदी कानून, जिसे पलटने का विचार सम्राट चौधरी कर रहे हैं। जिसकी वजह है हाल ही में सामने आई एक शोध संस्थान की रिपोर्ट जिसमें बिहार में शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट ने पटना के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि शराबबंदी से राज्य को भारी राजस्व का नुकसान हुआ है
और महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के अपने मुख्य उद्देश्य को भी ये नीति हासिल नहीं कर पाई है। यानी महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने भाजपा पर शराबबंदी को सही ढंग से लागू ना कर पाने का आरोप लगा दिया है। वहीं एनडीए के जो सहयोगी हैं, उन दलों ने शराबबंदी को खत्म करने के बजाय इसे और सख्ती से लागू करने की मांग कर डाली है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के कम से कम एक नेता ने शराबबंदी वापस लेने के पक्ष में राय दी है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस साल अप्रैल में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अप्रैल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हुआ करते तब उन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी और उस समय वो महागठबंधन की सरकार में थे और बीजेपी, जो कि उस समय विपक्ष में थी, नीतीश के इस फैसले का पुरजोर विरोध कर रही थी। इसके बाद 2017 में नीतीश बीजेपी के साथ यानी एनडीए में आ गए और अब जब सत्ता में बीजेपी बैठी है, कुर्सी भी बीजेपी के पास है, तो बीजेपी अब उसी नीति को यानी नीतीश कुमार के उस फैसले को जिसका वो विरोध करती आ रही थी, पलटने की जुगत में लग गई है और सहारा ले रही है एक रिपोर्ट का। हालांकि जेडीयू का आधिकारिक रुख अब भी शराबबंदी के समर्थन में है, लेकिन पार्टी के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इस नीति की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा शराबबंदी कहीं भी सफल नहीं हुई है। वहीं दूसरे सहयोगियों की बात करें, जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी, तो चिराग पासवान ने कहा है कि यह सही है कि राज्य का राजस्व बढ़ाने के उपाय खोजने होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शराबबंदी हटा दी जाए। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि बिहार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए, जहां शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाता है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि राज्य सरकार फिलहाल अपनी शराब नीति की समीक्षा नहीं करेगी। हालांकि आधिकारिक बयानों से अलग सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर शराबबंदी को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है। ये यहाँ गौर करने वाली बात है। यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि एकदम से नहीं, बल्कि शराबबंदी हटाने का जो फैसला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया होगी। यानी खत्म तो किया जाएगा, लेकिन एकदम से नहीं, क्योंकि एकदम से अगर किया तो जेडीयू कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यानी पूरी रणनीति के तहत नीतीश कुमार के इस फैसले को पलटने की कोशिश हो रही है। और इन सबको देखते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता का बयान आया है, जिन्होंने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह अध्ययन राज्य सरकार की पूर्ण विफलता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी सभी राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से लागू की गई थी। हम आज भी शराबबंदी के पक्ष में हैं। ये अध्ययन सरकार की पूरी तरह विफलता दिखाता है। मामला सिर्फ हर साल होने वाले राजस्व नुकसान का नहीं है, बल्कि शराब की समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। ऐसी रिपोर्टें संकेत देती हैं कि राज्य सरकार भविष्य में आंशिक या पूर्ण रूप से शराबबंदी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है इस रिपोर्ट ने जिसने इतना बवाल मचा दिया है। तो मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार डेवलपमेंट अचीवमेंट्स, अनफिनिश्ड एजेंडा एंड द वे फॉरवर्ड शीर्षक वाली इस रिपोर्ट को अर्थशास्त्री रत्ना सहाय के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है और इसे हाल ही में इंडिया पॉलिसी फोरम में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में अवैध नशीले पदार्थों के बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है और लोग दूसरी तरह से नशे का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कानूनी रूप से शराब पीने की व्यवस्था खत्म होने के बाद अवैध शराब की तस्करी बढ़ी है और वैकल्पिक नशीले पदार्थों का सेवन भी बढ़ गया है। एनसीईआर ने सुझाव दिया है कि बिहार को फिर से नियंत्रित शराब बिक्री और आबकारी कर की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा करने से कानून लागू कराने में लग रहे संसाधनों की बचत होगी और सरकार को अतिरिक्त टैक्स राजस्व मिलेगा, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में खर्च किया जा सकेगा। तो अब इस रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बीजेपी की बुरी फजीहत हो रही है। वहीं दूसरी ओर आरोप ये लग रहे हैं कि बीजेपी अपनी जेबें भरने के लिए नीतीश कुमार का फैसला पलटने का विचार कर रही है। खैर, देखना होगा कि क्या सम्राट चौधरी ये कदम उठाएंगे और अगर उठाते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि जेडीयू के अंदर इस रिपोर्ट के आते ही खलबली मचना शुरू हो गई है और जेडीयू की तरफ से अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।